हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ शेर पुथेर। बड़े चिरा बाद आ रहे हैं और लोगों ने कमेंट देखे, ट्विटर ते भी मैं आ गए हैं। शेर पुतेट आईडी लोगों का एटीट्यूड वेख्या, गल्लां सुनिया। जे जिन्ना तकर मैनू जापदा है कि ये जिहड़ा बंदा आ जिहदा नाम हैगा पुनीत साहनी, जिहड़ा खालसे की नज़र च एक पखंडी नामधारी आ, ना हिंदू ना सिख, ये लोगों की हड्डां च बस गया है या लोगों के दिमाग में बस गया है। हिंदी में स्टार्ट करते हैं हम। भाई इसने एक बात कही, मैंने इसके बड़े बड़े क्लेम मैंने इसके ख़त्म कर दिए। मैंने इसके ये देवी वाला और ये फालतू इसने पखंड लगाया था कि हम अकाल पुरख की उस्तत नहीं करते, हमारे गुरु साहब देवी को पूजते रहे और दुनिया भर की इसने बातें कही। मैंने दोनों क्लेम इसके वीडियो में ख़त्म कर दिए। मैंने कहा अगर गुरु साहब ने देवी को पूजा होता तो आज हम मंदिरों में जाके घंटियाँ बजा रहे होते, ना कि हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मानते। वो मैंने क्लेम कर दिया कि हमने हमारे गुरुओं ने सिर्फ रेफरेंस दिए, उनकी तारीफ़ें करी हैं। जैसे अकाल पुरख ने राम बन के, कृष्ण बन के, देवी बन के असुरों का संहार किया अलग अलग युगों में, ठीक है, ऐसे ही अकाल पुरख ने गुरु नानक साहब भेजे कलयुग में, अमरदास गुरु रामदास भेजे, गुरु अर्जुन भेजे, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज और गुरु तेग बहादुर महाराज भी भेजे। तो ये रेफरेंस है, ये पूजा नहीं है, ये तारीफ है। तो ये मैंने बता दिया था 2 वीडियो में। अब इसका जी एक क्लेम है 5 ककार वाला, उसी पे मैंने आज वीडियो बनाना है, और जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो भी था। इसने ये बात बोली कि 5 ककार का कोई मेंशन नहीं है, और इसने 2 लेटर भी दिखाए जिसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज का और बाबा बंदा सिंह बहादुर का लेटर है, जिसमें वो लिखा हुआ है गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, उसमें साइन भी है। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि पहली चीज, जो साइन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वो तो सही है, ठीक है। बंदा सिंह बहादुर के बारे में, जो बंदा सिंह बहादुर ने भी एक लेटर लिखा है, उसमें भी 5 ककार का वर्णन है और 5 हथियार का। लेकिन अब ये क्या बेसिकली करना चाह रहा है यार, बात 5 हथियार की हो या 5 ककार की, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 5 ककार का वर्णन कहाँ है, इसका मैं मिथ भी फोड़ रहा हूं। मैं कहता हूं कि गुरु साहब ने 5 हथियार लिखी हो, 5 ककार लिखे हो, ठीक है, या 5 संदेश लिखे हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। जो सिखों ने मानना है वो गुरु साहब के संदेश हैं और वो गुरु साहब के पूर्णों पे चल रहे हैं, ठीक है। जो गुरु साहब ने खालसा सजाया, सिख रहत मर्यादा दी, राम सिंह कोयर, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ बाबा बुड्ढा जी, जिन्होंने तिलक किया था 6 पातशाहियों का, फ्रॉम गुरु नानक साहब टिल योर जो थे आपके हरगोबिंद साहब तक, उनका तिलक किया था, गुरता गद्दी दी थी। उनके ग्रेट ग्रैंड सन की जो कॉपी है 52 उपदेश की, जिसमें 5 ककार 7वें उपदेश में मेंशन है, ये अटेस्टेड एंड सील कॉपी पड़ी है पौंटा साहब में। अगर पुनीत सानी को इतनी आग लगी है, जाके देख आ सकता है। एक कॉपी हजूर साहब में पड़ी है, देख आ सकता है, ठीक है। ये बात मैं मानता हूं कि 5 ककार का रेफरेंस इकट्ठा नहीं मिलता, या गुरु साहब ने कहा हो कि 5 ककार आपको ये फॉलो करने हैं, ये बात सही है। 5 हथियार की जो इसने 1-2 क्लिप्स फोटोएं दिखाई हैं, उस पे मैं कहूँगा कि उस पे भी मुझे डाउट है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके ज़माने में कई सुखा सिंह और ऐसे कई टाइप के लोग भी आए
जिन्होंने कुछ अपनी तरफ से एंट्रीज भी करी, जैसे दशम ग्रंथ में कुछ एंट्रीज हैं। उग्रदंती के बारे में मैंने बताया। तो उग्रदंती बेसिकली वो तो सुखा सिंह नाम के ब्राह्मण ने लिखी थी, यही कान सिंह नाभा ने कही थी। ठीक है, क्योंकि उग्रदंती में प्रॉपरली देवी की आराधना की गई है। और एक तरफ गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज में और दशम ग्रंथ में अकाल पुरख की उस्तत कर रहे हैं। तो एक ही बंदा देवी को नहीं मान सकता और एक ही बंदा अकाल पुरख को नहीं मान सकता ना। भाई मैं कहूँ कि मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ, मैं ईसाई हूँ, उसी समय मैं कहूँ जी मैं मोहम्मद साहब भी मानता हूँ, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कहने का मतलब ये है कि एक बंदा अगर अकाल पुरख की उस्तत कर रहा है, उसके प्रूफ भी हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खालसा फौज जब बनी थी उस समय में हिंदुओं ने मैक्सिमम खालसा अडॉप्ट किया था। कोई इनबॉर्न खालसा पैदा नहीं हुआ, वो खालसा अडॉप्ट किया था। और उसके बाद कई लोग खालसा नहीं भी बने लेकिन वो रहे गुरु साहब की फौज में, उन्होंने भी कई स्टोरियां लिखी। तो इस चीज़ का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है कि भाई पांच ककार जो पांच हथियार की ये बात कर रहा है, बट चलो इसने प्रूफ दिखाया। अब मैं आपको कुछ प्रूफ हम मेरे दिखा देता हूं जिसमें गुरु साहब ने पांच ककारों की बात की है। ठीक है, तो पहला प्रूफ आप लोग चेक कर सकते हो अगर कभी भी किसी का हिमाचल प्रदेश में पौंटा साहब जाना है। पहला, ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश जाना है तो पौंटा साहब में राम सिंह गोयर ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ बाबा बुड्ढा जी की कॉपी पढ़ी है, टेस्टेड, उसमें 7वां उपदेश है क्लियर, पांच ककार फॉलो करने हैं। ठीक है, ये 1699 से है। ठीक है, दूसरे प्रूफ में आपको कुछ बता देता हूं, मैंने डेटा कलेक्ट किया है। तो सरबलोक ग्रंथ है, बेसिकली सरबलोक ग्रंथ के अंदर वॉल्यूम 2 पेज नंबर 455 495 495 विथ कच्छ, कच्छ मतलब कशहरा, केश, बाल एंड करपान, कच्छ, केस, करपान, मुद्रित गुर भुक्ता रामदास भाई। कहने का मतलब ये है कच्छ, केस, करपान, मुद्रित गुर भुक्ता रामदास भाई। इसका मतलब यह है, ये सर्वलोक ग्रंथ में वॉल्यूम 2 पेज नंबर 455 या 495 कि केस, करपान और कड़े से आप सॉरी केस, कछहरे और करपान से आप गुरु के भक्त हो जाते हैं। ये तीन का वर्णन है। ठीक है, फिर सूरज प्रकाश 1840 में जो आई उसमें वर्णन मिलता है। पंथ प्रकाश 1811 में मिलता है। गुरविलास पातशाही 1797 में मिलता है, लेकिन सिर्फ 3 ककार का, 5 का नहीं मिलता। तो मैंने आपको बताया कच्छ, केस, करपान, मुद्रित गुर भक्ता रामदास भाई, ये बेसिकली 495 पेज नंबर। ठीक है जी, वॉल्यूम 2, ये चेक कर सकता है कोई सर्वलोक ग्रंथ में। अच्छा जी, अब मैं आता हूं जी कहां मिलता है। तनखानामा पेज नंबर 56, कंगा दोवें वक़्त कर पग चुनाई कर बांधी। आपको दोनों टाइम केस को कंगा करना है, ये कंगे के लिए मिलता है, और आपको पगड़ी बांधनी है। तो कंगे का भी हमें मिल रहा है, केस तो रखना ही रखना है। केस का मैंने आपको बता दिया सर्वलोक ग्रंथ में। तो हमारे पास तनखानामा जो भाई नंदलाल जी ने लिखा था, इसका ये जिक्र कभी भी पुनीत साहनी नहीं करता। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ इसका सब्जेक्ट सूट करता है ये हिंदू और सिख धर्म को मिलाने की बात कर रहा है। मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, हिंदू और सिख दोनों अलग अलग धर्म हैं, रूट्स एक हैं। ऐसे ही क्रिश्चियंस भी ज्यूज से निकले हैं, लेकिन ईसा मसीह को यहूदियों ने सूली पर चढ़ाया था। ऐसे ही सुच्चानंद, गंगूर चंदू, ठीक है, बीरबल जो था अकबर का, उसने तो गुरु अमरदास रामदास जी को ये भी कहा था अपनी सिक्की की दुकानें बंद करो। ठीक है, सारे पहाड़ी राजपूत राजा तो सिखों के खिलाफ लड़े। ठीक है, तो जब नई विचारधारा आई तो हिंदुओं ने ही सिखों का विरोध किया। अगर हिंदू सिखों के साथ होते उस जमाने में तो फिर वो इस विचारधारा का विरोध क्यों करते। लेकिन गुरु साहब तो खालसा जो गुरु साहब ने खालसा सजाया वो तो अकाल पुरख के भेजे हुए, वो तो अवतार थे, उनको जो करना था उन्होंने किया। ठीक है,
तो भाई पहली चीज़ तो मैं ये बता देता हूँ सनातनियों को, भाई क्रेडिट लेना बंद कर दो। ये जो तुम क्रेडिट लेते हो ना, 800 साल तुम गुलाम रहे, ठीक है। सिखों ने फिर बाजी पलटी, तो ये बातें तुम छोड़ दो और ये बात कबूल लो कि ना कहूँ तब की ना कहूँ अब की, होते ना गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी, जो अल्लाह यार खान कह गया। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तनखा नामा नंदलाल जी का, ठीक है जी। तो इसमें जो 51वां उपदेश है तनखा नामा, बेसिकली क्या था, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो था ये लिखवाया था कि अगर कोई, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट था। भाई नंदलाल जी जो थे, जो अफगानिस्तान में पैदा हुए थे और गुरु गोविंद सिंह महाराज के सबसे क्लोजेस्ट कवि थे, उनको ने लिखा था अगर खालसा ये करता है तो ये होना चाहिए, खालसा ये नहीं करता तो क्या क्या उसके लिए पेनल्टी है। तो ये तनखा नामा है बेसिकली, और वो बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई भी जाके देख सकता है। तो कंगी का मैंने बता दिया, जो 56 उपदेश है, कंगी दोवें वक़्त कर पग कर बंदनी। फिर तनखानामा 51, 51, सिख होए बिन लोह जो फिरे। भाई जो तलवार के बिना, किरपान के, इसमें किरपान का भी जिक्र आ रहा है, जो तलवार के बिना सिख जो जाएगा बाहर वो सिख नहीं है। ये मिलता है तनखानामा 51, 51, जो है बेसिकली इंस्ट्रक्शन में, जो कि गुरु साहब ने नंदलाल जी को कह के लिखवाया था। अब गुरु साहब उस टाइम आने में जैसे राजे महाराजे होते थे, गुरु साहब जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें खुद लिखते हों। भाई वो इतने बड़े थे, जैसे राजे महाराजे बड़े होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें हम कवियों को कह के भी लिखवाते थे, अपने दरबारियों को कह के भी लिखवाते थे। तो उसमें उन्होंने लिखवाई, तनखानामा लिखवाया कि खालसे को ये रहत मर्यादा फॉलो करनी है, ठीक है, और उसी पे उसे चलना है, ठीक है। तो एक मिलता है जी, हाँ जी, एक मिलता है तनखानामा का 107, 107 वाला जो उपदेश है, उसमें तो आप लोग हैरान हो जाओगे क्या लिखा हुआ है। खालसा सोई जो पांच को मारे। 107 जो उपदेश है ना, 107वां, ठीक है, इंटरप्रेट सही किया करो, ठीक है। 107वां, लोग क्या बहुत तोड़ मोड़ देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ 107वां जो तनखानामा का उपदेश है। अब यहाँ पे भी पांच की बात हो रही है। अब क्या है कि ये मूर्ख इंसान जो पुनीत साहनी है, जो कि पुनीत कुमार साहनी है, हमारी नज़र में ये सिख नहीं है, क्योंकि नामधारी तो एक अलग संप्रदाय है। इनके हिसाब से गुरु गोविंद सिंह महाराज 146 साल तक जिंदा रहे, फिर उन्होंने बालक नाथ नाम के कोई बालक सिंह को गद्दी वद्दी दे दी, और इनके फालतू के पखंड, ठीक है जी। फिर राम सिंह आया और ये सब दुनिया भर के इनके चोले पढ़ सकते हो, नामधारी एक फेक पखंड है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये इसलिए अपने हिसाब से स्टोरियां करते हैं। तो 107 में ये लिखा है कि खालसा वो होता है, ये तनखानामा बता रहा हूँ मैं, आपके जो भाई नंदलाल जी ने लिखा था कि भाई खालसा वो है जो पांच दोषों को मारे। तो अब मैं पुनीत सानी को ये भी कह सकता हूँ कि भाई अगर तू पांच ककार की बात करता है, तो हो सकता है पांच ककार गुरु साहब ने पांच दोषों को मारने, क्योंकि उनका इसमें तनखानामा में, ये भाई नंदलाल जी उस समय की क्रिएशन है 1707 की, लिखा हुआ है 107वां जो है कि पांच दोषों को मारे वो खालसा है। तो उस चीज आइडियोलॉजी को कायम करने के लिए गुरु साहब ने ये कहा कि पांच हथियार रखो। तूने ये नहीं बताया कि पांच हथियार रखो, ये तो बताया कि पांच ककार ना फॉलो करो, पांच हथियार रखो, लेकिन पांच हथियार कौन से रखो? तलवार रखो, चक्रा रखो, भाला रखो, या क्या रखो? कोई खंजर रखो, ठीक है, कोई बंदूक रखो। तो भाई जो गुरु साहब भाई बात जब करता है तो पूरी करा कर पुनीत। गुरु साहब ने क्लियर क्लियर 107वें उपदेश में लिखा है, तनखानामा में लिखवाया है भाई नंदलाल जी को कि भाई जो सिख खालसा वही है जो पांच दोषों को, पांच कुरीतियों को मारे। ये लिखा हुआ है, ये क्लियर लिखा है, खालसा सोई जो पांच को मारे। और मैं जितने ये डॉक्यूमेंट है ना तनखानामा, मैं सर्च गुरबाणी से मैंने डाउनलोड किए हैं, सर्च गुरबाणी एक साइट है, और वो मैं अपलोड भी कर दूंगा अपनी कम्युनिटी टैब में। सर्च गुरबाणी एक वेबसाइट है, वहाँ ट्विटर पे भी डाल दूंगा। ट्विटर में मैंने इसकी वकियाँ उखाड़ रखी हैं पुनीत सानी की, धज्जियाँ, इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने ओपन चैलेंज भी दिया, ठीक है। और साले जो साले हिंदू राष्ट्र वाले हैं और कुत्ते बिल्ले भौंक रहे हैं, वो मेरा ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, शेरपुत 8,
उस पर इसकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, धज्जियाँ। ठीक है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। फिर वो पता नहीं कोई सिंधी कम्युनिटी का कोई लफड़ा हो गया था, उसमें भौकम भाग इसने लगा रखी है, ये हो गया वो हो गया। खैर जो भी है, आगे चलते हैं जी। तनख्वाहनामा की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अब ऐसे तो 17वां जो एक उपदेश है, 17वां उपदेश जो है बेसिकली वो ये है, जो 52 उपदेश हैं जो गुरु साहब के 52 उपदेश उन्होंने हजूर साहब में रखे थे और आपके पोंटा साहब में, कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना, ये 17वां उपदेश है। तो ऐसे तो 5 ककारों में 17वां उपदेश भी नहीं है, 5 हथियारों में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तंबाकू का सेवन सिखों को नहीं करना होता। बात समझ आई? भाई तंबाकू का सेवन किसी सिख को नहीं करना, इस चीज़ की सख्त मनाही है, लेकिन ये तो 5 ककारों में नहीं है, ना ही 5 हथियारों में है। तो भाई ये बताओ, 5 ककार और 5 हथियार जो कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट नहीं है, इट्स लाइक कि आपने बेस्ट 5 सेलेक्ट कर लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके अलावा गुरु साहब ने नहीं लिखा है। अगर 5 जो लिखे हैं वो इसीलिए 5 हैं क्योंकि गुरु साहब ने लिखे हैं, जबकि तुम ये शो करना चाह रहे हो कि केश, कशहरा, कड़ा, ये गुरु, हाँ कड़ा, कड़ा बेसिकली ये सर्वलो ग्रंथ में मिलता है, वेरी कॉमन है, सभी को पता है। कशहरे का काम क्या है? कशहरे का काम है कि भाई गुरु साहब ने कहा था पराई औरतों पे नज़र नहीं रखनी, और ये सब है, तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सरबलो ग्रंथ में 495 पेज नंबर पे बोला है कि कच्छ, केस, कृपान, ये जो खालसा साजेगा वही सच्चा खालसा है। तो कचहरे का मतलब होता है काम, मोक्ष को दूर रखना और किसी पराई औरत पे नज़र नहीं डालना। ठीक है, तो मैं ये खैर कहना चाहता हूँ कि इनका साथ में कहीं भी 5 ककार में नहीं मिलता। लेकिन जो मैं पुनीत को ये पूछना चाहता हूँ, तो 5 हथियार की बात करता, तो 5 हथियार कौन से? क्या गन, एक भाला, एक बंदूक, एक खंजर, क्या वो भी तेरे पास प्रूफ नहीं है? अब मैं बता देता हूँ भाई। बात ये है कि गुरु साहब ने कहा है तनख्वाहनामा में 107वें उपदेश में कि खालसा वो है जो 5 बुराइयों को मारे। ठीक है, 5 कुरीतियों को मारे, और वो 5 कुरीतियां कोई भी हो सकती हैं। अब 5 बुराइयों को मारे, पांच 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 प्यारे सजाए। गुरु साहब ने 5 प्यारे क्यों सजाए? ये 5 नंबर खालसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 प्यारे भी तो सजाए। अब आप ये पूछोगे कि 5 क्यों सजाए, अब 6 क्यों नहीं सजाए हैं? तो ये नंबरों का जो तो गेम है ना, तो 5 हथियार है या 5 ककार है, इससे कोई मैटर नहीं करना। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 5 चाहे वो एक साथ नहीं है, लेकिन वो क्या 5 गुरु साहब ने कहे? हाँ बिल्कुल कहे। कड़ा भी रखना है, केस भी रखना है, सब कुछ रखना है आपको, आपको सब कुछ रखना है। ठीक है, तो ये बातें आपको कहने की या कुछ करने की नहीं है कि आप कुछ कहोगे ये जो गुरु साहब ने नहीं कहा, ये कहा। ठीक है, ये चीज़ें नहीं है। तो भाई ये अब कहने की बात नहीं है कि भाई 5 ककार नहीं थे, भाई सारे गुरु साहब ने कहे हैं, सभी कुछ गुरु साहब ने कहा है। अगर उसको एसजीपीसी ने इकट्ठा कर भी दिया तो कोई मसला नहीं, कर दिया कर दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, गुरु साहब ने ये नहीं कहा कि कड़ा नहीं पहनना, कृपान नहीं रखनी, कशहरा नहीं रखना, केस नहीं रखने, कंघा नहीं रखना। सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं आता हूं तुम पे। तुम हो पखंडी पुनीत, थोड़ा सा सनातनियों को भी थोड़ा सा, मतलब जो बेसिकली सनातन धर्म है उसके बारे में मैं इसको पूछता हूँ। भाई ये बताना, राम कब पैदा हुए थे? ये बता। कृष्ण कृष्ण जी की बर्थ डेट क्या है? शिव जी की बर्थ डेट क्या है? हनुमान जी की बर्थ डेट क्या है? इसके कोई आंसर नहीं है, इसके तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन है ये नहीं नहीं ये था वो था, ये तो वेद पुराणों में लिखा है? ओ एक वेद पुराण निकाल के बताता हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या क्या था एक्चुअली। तो भाई एक भगवत वेद पुराण है, भगवत भगवत वेद पुराण में ये लिखा हुआ है कि रावण की बेटी थी सीता। ठीक है, अद्भुत रामायण में ये लिखा हुआ है कि रावण की बेटी थी सीता। पढ़ लेना। जो जैन कोश है ना, जैन जैन बेसिकली, एक तो वाल्मीकि रामायण जो सब बोलते हैं राजा जनक की बेटी थी, इसका जवाब दे, तेरे पास इस चीज का जवाब है? अगर मैं तेरे को बोलूं कि सीता रावण की बेटी थी, ठीक है,
तो इसका तू क्या बोलेगा? इसका कोई जवाब है? अद्भुत रामायण में ये कहानी लिखी हुई है, ठीक है, कि भाई एक ऋषि थे। बेसिकली उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। भाई इनका नाम था, जो संगदेश जैन वर्जन है रामायण का, संगदेश जैन वर्जन, ठीक है, और अद्भुत रामायण का, उसमें एक ऋषि थे घृत समद, ऐसा कहते हैं, घृत समद। उन्होंने लक्ष्मी जी को एज अ बेटी के रूप में पाने के लिए यज्ञ किया। और ऐसा कहते हैं कि दरबा नाम की घास से वो दूध निकालते थे, ठीक है, और मंत्रों से उसे पवित्र करते थे। दरबा नाम की घास से उसे निकालते थे उस दूध को, और फिर मंत्रों से पवित्र करते थे ताकि लक्ष्मी जी उसे ले लें, ठीक है। और ये बेसिकली यज्ञ उन्होंने जो किया है वो मंदोदरी के लिए किया था, जो रावण की जो थी वाइफ थी। तो ऐसे करते रहे, लेकिन रावण था राक्षस। 70% और 30% वो था, 60% राक्षस था, 40% वो ब्राह्मण था। तो वो क्या है कि ऋषियों के को मार मार के उनसे घड़े भरता था खून के, ठीक है। तो उसी ने, ये घृत समझ जो ऋषि थे, जो बेसिकली ये दूध को ये करते थे, मंत्रित करते थे ताकि लक्ष्मी जी का आह्वान हो, वो आ जाएं, ठीक है, गर्भ में आ जाएं। तो वो दूध डाल के, वो दूध निकाल के रावण ने वो घड़े जिसमें खून भरता था उसमें डाल दिया। तो ऐसा कहते हैं मंदोदरी उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई, और उसको कहीं ना कहीं बताया था कि भाई तेरी बेटी ही तेरा काल बनेगी। तो उसने जब प्रेग्नेंट हुई, बच्चा पैदा हुआ, उसे वो निकाल के वो कहीं मंदोदरी को बोला, और वो उसने कहा ये बच्चे को निकाल के वो काठमांडू या नेपाल में गाड़ के आ गया। तो राजा जनक ने देखा कि कोई नीचे जमीन में बच्चा, तो खुद सोच, भूमि, कोई जमीन कोई प्रेग्नेंट हो सकती है? लोग कहते हैं सीता जी तो भूमि की बेटी थी, भूमि जमीन, अरे जमीन कभी प्रेग्नेंट होती है? जब तक सेक्स नहीं होगा, है, जब तक सेक्स नहीं होगा तब तक कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये बायोलॉजिकल ट्रूथ है, बायोलॉजिकल ट्रूथ है। तो ये तुम्हारे को ये तो पता है नहीं। अब मैं ये बोलूँ, अब तुम ये कहोगे नहीं नहीं ये तो गलत है, वाल्मीकि रामायण सही है, तो हम तो वाल्मीकि रामायण ही मानते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर कोई कल को जैन आके कह दे कि भाई संग देश में, या जो जैन वर्जन लिखा हुआ है अद्भुत रामायण वाला, नहीं नहीं ये तो गलत है जी, ये तो वाल्मीकि जी को तो किसी ने पैसे खिलाए थे इसीलिए उन्होंने झूठ लिख दिया, ये तो बकवास है, ये तो कुछ नहीं है, तो अंग्रेज आ गए थे वाल्मीकि जी के टाइम में, ठीक है, उन्होंने तो गलत लिख दिया कि ये राजा जनक की बेटी है, ठीक है। मतलब एक बंदा आके वो वाल्मीकि जी को बोले, जो ऑलरेडी चल रहा है, कि भाई ये तो गलत था, उस जमाने में कोई अंग्रेज आ गए या कोई भूत प्रेत आ गया या कोई बातें हो गई, तो भाई ये वाल्मीकि जी ने ये नहीं बताया कि वो रावण की बेटी थी। जबकि पूरे वर्ल्ड में यही जाना जाता है, वाल्मीकि रामायण को ही माना जाता है। कोई जैन वर्जन, कोई अद्भुत रामायण, कोई संगदेश या कुछ नहीं माना जाता कि भाई वो रावण की बेटी थी, है ना। तो ऐसे ही जो मेन स्ट्रीम सिखिज्म है वो खालसा है, उसके साथ ये इक्के दुक्के नामधारी निरंकारी कल को ये आके बोल देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था, 5 हथियार थे, 5 ककार थे, ठीक है, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो गुरु साहब ने किया या नहीं किया, क्योंकि उस ज़माने में हिंदू भी बहुत थे गुरु साहब की फ़ौज में, उन्होंने साइन किए, किसने किए, किसने उग्रदंती लिखी, ठीक है, क्योंकि गुरु साहब खुद सब कुछ नहीं करते थे। उनके जो बेसिकली कवि दरबार नंदलाल जी और उनके दुनिया भर के उनके कवि थे, देसा सिंह जी, वो करते थे। इसको तो ये नहीं पता होगा असली गुरु ग्रंथ साहब कहाँ है, किसी को भी नहीं पता होगा। असली गुरु ग्रंथ साहब तो आज है ही नहीं। असली गुरु ग्रंथ साहब बेसिकली जो है, ये ली तो गई है। असली गुरु साहब जो थी वो बेसिकली दमदमी बीड़ बोलते हैं उसको, दमदमी बीड़, दमदमा साहब में लिखी गई थी। वो दमदमा साहब में जब नादिर शाह आया था 1739 में, तो वो सिखों को ध्वस्त करता हुआ ये दमदमा साहब से असली जो गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें सारे गुरुओं की, फकीरों, पीरों की वाणियाँ थी, वो ले गया था, और कहते हैं वो अफगानिस्तान में कहीं खो गई है। ये इसको कहानी नहीं पता। दमदमी बीड़ बोलते हैं उसको। सबसे पहली और सबसे जेनुअन गुरु ग्रंथ साहब थी वो, जो भाई मनी सिंह जी ने और बाबा दीप सिंह जी ने लिखी थी। बाबा दीप सिंह जी और ने हेल्प की थी, मनी सिंह जी ने लिखी थी, और
गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने वचन दिए थे, उसमें वाणी लिखवाई थी। तो दमदमी भीड़ बोलते हैं उसको, जो कहीं अफगानिस्तान में आज खो गई, ये इसको नहीं पता। ठीक है। 5 ककार की मैंने आपको बता दी, तनखानामा से रेफरेंस मिलता है। बविंजा उपदेश जो राम सिंह गोयर है, पौंटा साहब का सीन है। ठीक है। अब कल को यही है कि ऐसे बेसिकली लोग एक वाणियाँ मांगते हैं। अब लोग कहते हैं कि देवी भगवत पुराण, लोग पुराण की इतनी बात करते हैं, तो देवी भगवत पुराण में तो यही लिखा हुआ है कि रावण को पता लगा कि उसकी बेटी उसका काल बनेगी, तो उसने मंदोदरी जब प्रेग्नेंट हुई उसको जाके काठमांडू में या नेपाल में जाके कहीं गाड़ दिया। ठीक है जी, नेपाल में ही काठमांडू है। तो देवी भगवत पुराण के लोग गीत गाते हैं ना। ये आपको पता नहीं शेषनाग कब पैदा हुआ है, पता नहीं आपको है। नरकासुर कौन था, ऐसे लोग कृष्ण जी की बात करते हैं कि नरकासुर ने शादियाँ, वो लोग रखे हुए भाई, इसने कृष्ण जी ने रानियाँ पाली और वो ये करते थे वो करते थे। बट हम बोलते हैं ऐसा नहीं था, क्योंकि नरकासुर जो है सच्चाई है, उसने रानियाँ पाली थी और कृष्ण जी ने उन्हें बचकाने के लिए उनसे शादी करी। तो भाई दूसरों के रिलीजन में कुछ थूक या स्पिट करने से पहले ना खुद को देख लेना चाहिए। जब खुद के घर कांच के हों तो दूसरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ठीक है। और तू तो सनातनी है भी नहीं, सनातनियों को पूरी नॉलेज है अपने धर्म की, और सिखों को भी है। तू एक पखंडी नामधारी है। ठीक है, जो तू नरकधारी है बेसिकली, और तू जाएगा नरक में। तो एक बात इसने जो कही है, एक बात इसने कही है कि जो निरंकारी हैं, निरंकारी पे निहंगों ने बड़ा जुल्म किया, बहुत कुछ हुआ। निरंकारी तो बहुत अच्छे हैं। निरंकारियों पे मेरा एक वीडियो भी है। निरंकारियों के बारे में किसी को पढ़ना हो या किसी को देखना हो, वो मेरा वीडियो देख सकता है। निरंकारी वो घटिया कौम है, वो घटिया कौम है जिसने गुरु ग्रंथ साहब महाराज को पैर में रखा। वो उनका एक बंदा मारा भी गया एक्सीडेंट में। दूसरी चीज़, जो निरंकारी कांड हुआ था 1979 के अंदर, 1989 में, उसमें गुरबचन सिंह एक निरंकारी को ठोका था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज से ऊंचा हूँ, मैं ही अब सिखों का गुरु हूँ, और गुरु ग्रंथ साहब महाराज कुछ नहीं है। तो उस समय क्योंकि सरकारें बादलों की थी, वो सपोर्ट भी करते थे निरंकारियों का, उनका थोड़ा सा उनके सब्जेक्ट्स को वो सूट करता था कि भाई वो उन्हें निरंकारियों और इनको पखंडियों को सपोर्ट करें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पुनीत साहनी है बेसिकली, ये खुद भी उसी ही वंशावलियों, उसी सेक्शन को बिलोंग करता है। ठीक है। जो बेसिकली गुरु ग्रंथ साहब महाराज को अपना गुरु नहीं मानते, चाहे वो नामधारी हों चाहे वो निरंकारी हों, तो ये उन्हें सपोर्ट करेगा। मैंने कल जो बात बताई कि भाई अद्भुत रामायण में अद्भुत रामायण लिखने वाला बंदा, जो जैन बेसिकली, और भगवत पुराण वाला लिखने वाला बंदा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सीता जो थी रावण की बेटी थी, और अपने डर से वो उसे नेपाल में गाड़ के आ गया, तो राजा जनक ने निकाल ली। तो ऐसी भी स्टोरियाँ हैं। जैसे कि हमारे गुरु साहब की स्टोरी है कि भाई वो ये नामधारी बोलते हैं 146 साल तक जिंदा रहे, फिर बालक नाथ या बालक सिंह जो भी था, उसको इन्होंने गद्दी वद्दी दे दी। तो भाई ऐसी स्टोरियाँ आती रहेंगी, हर उसमें है। लेकिन जो पृथक है, जो बेसिकली जो सच माना गया है, मैंने 5 ककार की बात कही, चाहे 5 ककार एक साथ नहीं है, लेकिन 3 हैं, कच्छ केश करपान, ये आपके 495 पेज में हैं। ठीक है। उसके बेसिकली, लेकिन सूरज प्रकाश के। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी आता रहे, कोई कुछ बोलता रहे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बारे में, तथ्य कहीं नहीं छुपे, तथ्य वहीं वहीं है। जो लिखा जा चुका है वही फाइनल है। उसके थर्ड 3-4 वर्जन, कोई नामधारी निरंकारी आ जाओ, कोई नीलधारी भी है। ठीक है। एक दुनिया भर के इन्होंने अपने पखंड चला रखे हैं। ठीक है। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे कुत्ते बिल्ली ला खाएंगे। खालसा बना था 1699 में, और आज हो गया 2023। हिसाब लगा लो कितने नामधारी हैं। यार इनकी बातों में सच होता, तथ्य होता, तो लोग नामधारियों की तरफ जाते ना, खालसे की तरफ क्यों आते। 3.25 करोड़ गुरु नानक नाम लेवा संगत है जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज को नतमस्तक होती है।
हैं, ना कि इनके पखंडी बापों को। और ये नामधारी हैं कुछ 5 से 10 लाख। तो भाई जो गलत होता है वही अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये गलत है तो ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ हैं। नहीं नहीं, ये खालसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये गम है। और प्रूव करता वही है, करने की कोशिश वही करता है जो कम होता है, जिसका ओहदा या जिसका लेवल डाउन होता है। तो ये वही करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, इसने जो बंदा सिंह बहादुर वाली और वो दिखाई, उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर 5 हथियारों की बात करी भी है गुरु साहब ने, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 5 हथियार कौन से? क्या गन है, तलवार है भाई, उसमें क्या क्या है? ऐसे तो फिर रहतनामे जो नंदलाल जी ने लिखा है, जो उनके कवि थे क्लोजेस्ट, उन्होंने कहा है कि 5 दोषों को भी मारना है, वो मैंने बताया। तो 5 दोषों को मारने के लिए क्या पता गुरु साहब ने 5 हथियार रखने के लिए कहा हो। फिर 5 प्यारों में भी 5 का जिक्र होता है जी। नंबर 5 तो भाई लॉजिकल है। इसमें तुम कह दो जी वो देवी से, वो एक ने कहा कि भाई गोल्डन टेम्पल में देवी से वो प्रतिमा लगी हुई थी, गुरु साहब वो दक्षिणा लेने, सब बकवास फेक है, कोई उसका सबूत नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर देवी नैना देवी की कहानी मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस देख लेना, वो मैंने इसका भांडा फोड़ कर दिया। गुरु साहब ने कोई देवी वेवी की उस्तत नहीं किया। अगर वो देवी वेवी की उस्तत या कोई उनको पूज रहे होते तो सिखों को वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के लड़ लगा के नहीं जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज उनके लिए छोड़ के नहीं जाते। वो भी कहते जाओ, मैं भी देवी और इनकी पूजा कर रहा हूँ, तुम भी जाओ मंदिरों में जाओ। ऐसा तो किसी सिख को हुक्म नहीं है। वो सोचने वाली बात है, ये पखंडी है भाई। है। फिर जी एक ये बात करता है जी, ये सिंह सभा मूवमेंट की। अरे भाई, ये निर्मले और उदासियों की मैं बात कर चुका हूँ। ये लोग बेसिकली इन्होंने गंद मचा रखा था। अब साका ननकाना पढ़ लेना। ठीक है, इसे एसजीपीसी कैसे आई? साका ननकाना हुआ था बेसिकली करतार सिंह जब्बर जी की अगुवाई में, जब एक संत महंत नारायण दास था। ठीक है, वो नारायण दास बेसिकली वो खंजरियाँ नचाता था, इसीलिए आई। फिर एसजीपीसी बनी, हैंड ओवर लिया उन महंतों से, और मोर्चा फतेह हुआ। ठीक है, तो सब पखंड है, इसको मत फॉलो करो। सत श्रीकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, आपका दिन खुश रहे। मैंने साका ननकाना बता दिया, और ये बता दिया बेसिकली ये पखंड इतना क्यों कर रहा है। दुनिया भर के इसने रौले मचा रखे हैं। ठीक है, रेफरेंस देके बताया है, तो उसको कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपनी सिक्खी की तरफ आओ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की तरफ आओ। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।